जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय सुनने का महत्व। और मैंने पहले वीडियो में आप लोग को विष्णु दूत यमराज के पास पहुँचे हैं नारकी जीवों को नरक से छुटकारा दिलाने के लिए। वहाँ यमराज उनका आदर सत्कार करके विष्णु दूतों से यमपुरी में आने का कारण पूछ रहा है। तो चलिए इससे आगे आपको सुनाते हैं। तो सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी भक्तों को। विष्णु दूतों ने कहा, हे यमराज, शेष सज्जा पे शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुखों से आपके कुशल समाचार पूछे हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया है और मन ही मन कुछ सोचा है। तत्पश्चात मदोन्माद नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर यमराज भी उनके साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर जगत गुरु श्री हरि विष्णु का उन्होंने दर्शन किया। भगवान की तेज उनकी सज्जा बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहे थे। वे आनंद युक्त दिखाई पड़ रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। माँ भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों के आँखों की तारें ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि विष्णु का स्तुति गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ समस्त योनियों के ओर से उदासीन प्रतीत हो रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से देख रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभाव से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे मानो चांदनी से घिरा हुआ प्रकाश सुशोभित कर रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज कहता है, हे संपूर्ण जगत के निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले
विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। समस्त देहधारियों के पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक से भी खुलने पर आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर के भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थिर होने पर आपके ऊपर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित होगा। इस प्रकार स्तुति करके यमराज हाथ जोड़ करके कहता है, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हैं उसे बतलाइए। यमराज के यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सिंचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर देहधारियों के भार को रखकर मैं निश्चिंत रहता हूँ, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपने पुरी को लौट आया। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। तो यही थी तीसरी अध्याय की सुनने का महत्व। चलिए फिर आगे सुनते हैं आगे की वीडियो में। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।